हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबको 11th में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से हो रहे होंगे अब तो, है ना। आपके मई स्टार्ट होने वाला है ना। यूटीज़ स्टार्ट होने वाले हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद हम बेसिक मैथ्स की तरफ आगे चलेंगे। देखो, हो सकता है आपका स्कूल का और यहाँ का सिलेबस मैच ना करे, क्योंकि स्कूल वाले बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं भाई, है ना। जादूगर से होते हैं वो। एक एक आपने छुट्टी मारी और आपका चैप्टर ओवर, है ना। ऐसे ही होता होगा बहुतों के साथ। तो चलो, क्लास नोट्स आपको पीडीएफ लिंक कहाँ पे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। ठीक है, क्लास नोट्स पीडीएफ का ही ऐसे ही लिखा होता है और वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होता है। उस चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखो। ठीक है बेटा। कोई किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, उसको भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज है हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर आपने देख लिए हैं। कोई डाउट है तो बेटा नीचे लिखो। ठीक है। एनसीईआरटी साथ साथ सोल्व करते रहना। ऐसा नहीं होगा कि बच्चों की तरह अब आपको एनसीईआरटी यहाँ पे सोल्व कराई जाएगी। जो एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे, जो टफ क्वेश्चंस होंगे, देखो एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अच्छे लेवल के तो बहुत ही ज़्यादा कम है। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, हमें लगता है कि हाँ ये बच्चे को कराने चाहिए, तो हम वो क्लास में ही सोल्व करा देते हैं। आज भी आपके लेक्चर में ज़्यादातर जेई के क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, जेई के क्वेश्चंस हैं, तो क्लास को एंड तक देखना। और एक चीज़ आपको बोली हुई है भाई, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। बहुत से बच्चे चैनल पे मतलब वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज मिल रही है। लेकिन भैया एक सब्सक्राइब का बटन होता है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और एक बटन होता है वीडियो को शेयर करने का, एंड वो भी फ्री है। तो भैया ये दो काम आपके हैं। जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुआ, अभी तक भी नहीं करा, कर दो। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, जो शेयर नहीं कर रहा वो शेयर कर दो। भैया ऐसा कंटेंट आपको फ्री में पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है। चलो, आज हम डायमेंशंस हमने देखे थे लास्ट क्लास में, डायमेंशंस के बारे में बात की थी। तो आज हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले। अब ये लिस्ट, ये नोट्स है ना, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले, एक पेज पे लिख के ऐसे ही इनको कॉपी कर लो। ठीक है, चिपका लो अपनी दीवार पे, और वहाँ पे रोज़ देखते हुए इसको याद कर लो। आप दिन में 10 याद करो, 5 याद करो, कोई भी है, इसको याद कर लो, डायरेक्ट आपके आने हैं। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जितनी टर्म्स आएंगी वो आपको पूरे 2 साल में फिजिक्स में पढ़नी है। अभी ये मत बोलना कि सर ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ठीक है, अभी ये समझ के चलो कि मेरे को भी नहीं पता। ओके। इस चैप्टर में पूरी फिजिक्स के आपके डायमेंशंस, उनकी यूनिट्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी, आप सोचोगे पता नहीं यार ये क्या होता क्या है। हमें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता है, रेडियस पता है ना। अभी लास्ट क्लास में लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल पार्सेक, ये पता चला। स्पीड का हमें पता है। अब ये पता नहीं क्या लिखी हुई है, रिलेटिव वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, रेडियस ऑफ गायरेशन। इन चीज़ पे ध्यान मत देना कि सर ये क्या होता है। ये जो आपके डाउट्स हैं ये ओवर द कोर्स 2 साल में कंप्लीट होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, 2 साल में। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी 11th की हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी 12th की हैं। तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना, जस्ट अभी आपको याद रखना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और जितनी आसानी से हम करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपको याद रहे, कंफ्यूज भी हो जाओ तो मतलब निकाल सको एट ए टाइम पे। तो ये लिस्ट है भैया, डायमेंशनल फॉर्मूला एल। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी क्या है, यूनिट हैं किसकी, लेंथ की। इन चीज़ों से हम एल, एल का मतलब क्या है, लेंथ। यहाँ पे लेंथ मेजर हो रही है। डिस्टेंस भी क्या होता है, लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है। रेडियस भी क्या है, लेंथ ही तो है। अरे रेडियस क्या होती है, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, या सरकमफ्रेंस तक की लेंथ, उसको तो आप रेडियस बोलते हो, है ना बच्चा। रेडियस ऑफ गायरेशन, अब सिमिलर सिमिलर से है रेडियस, रेडियस ऑफ गायरेशन आगे आएगी ये रोटेशन में। तो वो क्या होता है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल है। अब जिसका सेम है वो एक लिस्ट बन गई। वेवलेंथ, नाम में ही आ रहा है लेंथ, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एल। लाइट ईयर अभी पढ़ा पिछली क्लास में कि किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है ये, लेंथ की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की, पारसेक डिस्टेंस की, या बोलो लेंथ की। तो ये सब सेम सेम है। इन सब की यूनिट क्या है, इनका सबका डायमेंशन क्या है, एल। ठीक है, इन सबका डायमेंशन क्या है, एल। नेक्स्ट आते हैं स्पीड, एल टी माइनस वन। अब स्पीड देखो निकालते कैसे हैं, लास्ट क्लास में भी देखा था। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का एल, टाइम का टी, तो स्पीड का क्या बन गया, एल
T-1, ज़्यादा लगाना है सही से तो M0LT-1। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी, अब यहाँ पे M नहीं लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे M क्या है, 0 है। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट, सब में स्पीड आ रहा है इन तीनों में तो, है ना, या वेलोसिटी होगी। सर स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है बेटा। ठीक है, और आपको पता है ये बात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि जितनी टर्म्स लिखी हुई हैं वो सारी सेम है, नहीं, ये सारी टर्म्स सेम नहीं है, इनका जस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। सारी अलग अलग हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। ठीक है, स्पीड अलग होती है बेटा, वेलोसिटी अलग होती है, एवरेज वेलोसिटी अलग होती है, एस्केप वेलोसिटी अलग है, रिलेटिव वेलोसिटी अलग है, ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग है, सब अलग अलग है, बट डायमेंशनली ये सब की सब सेम है। वर्ड देखो मैंने क्या यूज़ किया है, डायमेंशनली, कि भैया डायमेंशन के हिसाब से देखें, अगर इन सब का डायमेंशन देखें तो वो सबका सेम आता है LT-1, या फिर बोलो M0LT-1। ठीक है, क्लियर है? क्या ये सारी टर्म्स सर सेम है? नहीं, ये सब टर्म्स सेम नहीं है। क्या सर ये सारी टर्म डायमेंशनली सेम है? यस, डायमेंशनली सेम है। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? तो ये लिस्ट है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, ऑर्बिटल, रिलेटिव, एस्केप, सब में वेलोसिटी आ रहा है। सब में क्या आ रहा है? वेलोसिटी आ रहा है। तो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? LT-1। इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? LT-1। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आगे देखो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आपने पढ़ी हुई है ना? एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज सर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की अभी निकाली LT-1, टाइम की T, तो क्या हो गया? LT-2, या बोलो M0LT-2, है ना, और ये डब्बा बंद। बिल्कुल, एक्सेलरेशन की LT-2, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है LT-2, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन LT-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप स्मॉल g कहते हो, जिसकी वैल्यू क्या लेते हो? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, है ना, जिसकी वैल्यू क्या लेते हो? सर कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ने सुना है, किसी ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या चीज़ होती है भैया? एक्सेलरेशन ही है ना अभी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? LT-2। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इस लिस्ट में यही एक नाम है जो एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है ना भाई। हर एक नाम में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन आ रहा है, तो आप आइडिया लगा लोगे कि भैया एक्सेलरेशन है, तो आप जल्दी से निकाल के भी देख सकते हो एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वहाँ से आप निकाल भी लोगे। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये अभी आपने नहीं पढ़ा, ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा जाके, ठीक है ना, 6-7 चैप्टर के बाद ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है मेरे बच्चे? तो याद रखना, जहाँ पे भी इस लिस्ट में थोड़े से नाम अलग आ जाएं, ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन का आप निकाल सकते हो, बट एवरेज एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी एक्सेलरेशन वर्ड है, तो आप आइडिया लगा पाओगे। लेकिन ऐसे जो आ जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका आप ध्यान भी नहीं रख पाओगे, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता है अभी। क्लियर है? तो बच्चा इसकी क्या करा करो, डेली ना, जैसे ये एक एक ब्लॉक बना हुआ है सबका, इन सभी में एक एक ब्लॉक ही याद कर लो आप, इन सभी का लिस्ट बना लो कि हाँ ML-1 T-2 किस किस का होता है भैया, प्रेशर का होता है, स्ट्रेस क्या होता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये ऐसे लिखने की कोशिश करो। क्लियर है? देखो एकदम याद नहीं होंगे। अब सर फिजिक्स ली थी हमने, नॉन मेडिकल ली थी, याद करने की तो बात ही नहीं है ना, रट्टा मारना पड़ रहा है, बिल्कुल मारना पड़ेगा भैया, बहुत चीज़ों का रट्टा मारना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट का रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ आएंगे, लेकिन डायमेंशन है, याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब आपको एक डेराइव करके हम फॉर्मूला करा देंगे, डेराइव करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट उसमें समझ भी आएंगे, लेकिन जब आपको अप्लाई करना है
तो समझदारी किस में है कि आपको ऑलरेडी फॉर्मूला याद रहे उसमें, या आप उस टाइम भी डराइव करो। तो भैया फॉर्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत से रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? फिजिक्स लेने का मतलब ये नहीं होता कि नॉन मेडिकल का साइंस ले ली हमने, हमें तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं हम तो। बेटा बहुत से रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, और जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो MLT-2 प्रेशर, ठीक है, प्रेशर का मैं बता देता हूँ। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2, एरिया L2। तो ये सोल्व करोगे इसको, कितना आया? ML-1T-2, ML-1T-2। तो प्रेशर के साथ साथ अब प्रेशर की आपको निकालनी आ गई है ना, प्रेशर की आपको निकालनी आ गई, तो प्रेशर के साथ साथ कौन है? स्ट्रेस। स्ट्रेस तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है ना। अभी तो पता नहीं फालतू चीज़ों का स्ट्रेस था, अब फिजिक्स वाला स्ट्रेस आपके सिलेबस में आ चुका है। क्लास 11th में ही पढ़ोगे भैया ये स्ट्रेस क्या होता है, और ये स्ट्रेस वाली ही सारी टर्म्स हैं। क्लियर है? ये सारी की सारी जो टर्म्स लिखी हुई हैं नीचे, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारी की सारी स्ट्रेस से रिलेटेड ही हैं, स्ट्रेस वाले चैप्टर में ही आएंगी। तो इस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बस बिना स्ट्रेस लिए आराम से ये फॉर्मूले याद कर दो। प्रेशर का निकालना आ गया, प्रेशर के साथ इसको जोड़ दो, ठीक है भाई, प्रेशर के साथ इनको जोड़ लो कि प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कैसी होती है? एनर्जी डेंसिटी का भी अगर बच्चों यहाँ पे याद ना रख पाओ तो देखो, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी की अभी आप सीख लोगे क्या होती है, वॉल्यूम की आपको पता है L3। क्लियर है? एनर्जी की भी बता देता हूँ, वर्क वाली होती है एनर्जी की, आपने वर्क का आपने निकाला भी होगा। क्लियर? अच्छा, होमवर्क कर रहे हो आप या नहीं कर रहे? किसी बच्चे का मेरे को कोई कमेंट नहीं आया होमवर्क को लेके, ठीक है? तो भैया लॉयल्टी देखो आपको दिखानी पड़ेगी, सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा, आप चैनल के साथ जुड़े हुए हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, बहुत अच्छी बात है। टाइम पे होमवर्क कर रहे हो, डाउट पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको डाउट नहीं भी आता है तो उसका भी कमेंट कर दिया करो, सर सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज़ हमें लगता है कि बच्चे पता नहीं पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ऐप के अंदर तो है नहीं, यूट्यूब पे है, ओपन प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, है ना। साफ सीधी सी बात हम तो बोलते हैं, हमारा काम है पढ़ाना, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरे साल। ये भी मत डाउट रखना कि सर बीच में जाके पेपरों के टाइम पे जाके सर इसको ना प्राइवेट कर देंगे और सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हाँ, पीडीएफ में मैं देखो कहता हूँ कि आप जिसका भी नहीं अपलोड हुई होती वो मेरे को कमेंट करके बता दिया करो प्लीज़, ठीक है? इतना हम भी टेकी नहीं है, पढ़ाने वाले हैं, टीचर हैं, तो कई बार यार भूल जाते हैं। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बड़ी लंबी लिस्ट है, हाँ जी बड़ी लंबी लिस्ट है। डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, ये किसका है? फोर्स का, ठीक है? फोर्स का कैसे निकाला था सर? है भाई, फोर्स का अगर आप भूल भी जाओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है, मास m एक्सेलरेशन LT-2। तो फोर्स का बड़े आसानी से निकल जाता है। अब फोर्स के साथ साथ जितनी भी टर्म्स के पीछे फोर्स लगा हो वो तो है ही है, जितनी भी टर्म्स के पीछे फोर्स लगा हो वो तो है ही है। अब देखो, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विस्कस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लोरेंट्स फोर्स, रेडिएंट फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इस सब के पीछे क्या लगा हुआ है? फोर्स लगा हुआ है। तो इनकी सबकी डायमेंशन क्या होगी? कहीं ना कहीं फोर्स वाली ही होंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब ये फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों एक ही टर्म है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फ्रिक्शन भी क्या होता है बेटा? एक टाइप का फोर्स ही होता है। फ्रिक्शन भी क्या होता है? एक टाइप का फोर्स ही होता है। अब जैसे यहाँ पे और क्या अलग टर्म है? विस्कस फोर्स आपने पढ़ा, तो उसी के साथ विस्कस ड्रैग, ठीक है? विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग ये एक हो गई।
चार जो अलग टर्म है वो आपकी लिखी हुई है। टेंशन, बहुत ऐसा टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन है लाइफ में, कोई बात नहीं, वो फालतू की टेंशन है, ठीक है ना। वो फालतू की टेंशन है भैया जो आप पाल रखे हो। वो तो ऐसी वाली टेंशन है कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है लेकिन मैं टेंशन खुद खरीदने चला जाता हूँ, है ना। वो तो वैसी टेंशन है। अब असली टेंशन ले, 11th में आ गए हो, जेई क्रैक करना है। और आज आपके देखना जेई के सारे क्वेश्चन हैं टाइप करे। मैं ईयर नहीं लिख के लेके आया हूँ, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जेई के क्वेश्चन कर जाओगे। इस चीज़ की टेंशन ले कि मेरे जेई के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। फिजिक्स में तो हम ही आपको टेंशन सिखा ही देंगे। और इसके अलावा जो टेंशन आपको लाइफ में लेनी है वो सिर्फ इतनी सी लेनी है कि भैया मेरा जेई क्रैक होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी हुआ तो मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। आईआईटी में जाके कराऊं या बिना जाए कराऊं, वो आपकी मर्जी है। अगर नहीं गए तो क्या होगा सर, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लग जाएगी, थोड़ी सी नॉलेज आपको ज़्यादा चाहिएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात होगी। तो पढ़ना तो दोनों में ही है। ऐसा नहीं होगा सर मेरा आईआईटी में मेरे को जाने का मन नहीं है, इतनी मेहनत नहीं हो रही, बिना आईआईटी जाए आप कह रहे हो कि भैया पेरेंट्स को तो प्राउड फील करा ही सकते हो, लेकिन भैया उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। और नॉलेज चाहिए उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जिन बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता किसी भी रीज़न से, और जो तैयारी कर रहे हैं 2-2 साल से लगे हुए हैं, क्या उनको नॉलेज नहीं आती? क्या नॉलेज तो आती है ना बेटा, बस उनका आईआईटी में तो नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं पे अगर अच्छा करेंगे लाइफ में तो वो उस नॉलेज के कारण ही करेंगे। उन 2 साल की जो जर्नी उन्होंने झेली है, इतने अप एंड डाउन्स आएंगे भैया आपकी लाइफ में, आप तंग हो जाओगे। वो जो बैलेंस करना सिखाती है ना ये जर्नी 2 साल की, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरे बच्चे आपको यहीं से, आपको डिसिप्लिन भी यहीं से सीखोगे, आप मेहनत कैसे की जाती है सब कुछ यहीं से सीखोगे। तो इस जर्नी, ये जर्नी ना आपके फाइनल रिजल्ट से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, चाहे किसी का क्लियर हो या ना हो। अगर 2 साल वो बच्चा घिसता है ना तो वो लाइफ में 100% सक्सेसफुल होता है। अब जो बच्चे ऐसे होंगे जो 3 महीने बाद अभी आपके साथ देखना वो ड्रॉप कर देंगे जेई, स्टार्टिंग में तो मज़ा आएगा, जैसे ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होने लगेंगे तो भैया उनकी ना हालत ख़राब हो जाएगी और वो ड्रॉप कर देंगे। इतना काम नहीं हो रहा, क्यों? दूसरा देखेंगे जो नहीं कर रहे या कॉमर्स के स्टूडेंट है कि क्योंकि 10th में कुछ बच्चे आपके दोस्त ऐसे भी हैं जो कॉमर्स में चले गए, अब उनको देखोगे वो चिल कर रहे हैं, आपका मन नहीं करेगा कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और बस यहीं पे आपकी ना लाइफ की एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। जिस मेरे बच्चे ने यहाँ पे 2 साल मेहनत कर ली वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होएगा, चाहे उसका आईआईटी क्रैक हो या ना हो, लेकिन ये 2 साल मन लगा के मेहनत करनी है। इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, स्ट्रेस कैसे हैंडल किया जाता है, टेंशन्स कैसे ली जाती हैं, क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी है क्या नहीं, वो सब कुछ आप इस 2 साल की जर्नी में सीखोगे, ठीक है। तो फालतू की टेंशन छोड़ के लाइफ की टेंशन लेनी स्टार्ट करो, और फिजिक्स की टेंशन तो हम आपको सिखाई देंगे। वेट, थ्रस्ट, बायोन्सी, ये 4 अलग से बन गए, है ना। बाकी मेजर के पीछे फोर्स लगा हुआ है, और इन 4 की लिस्ट ऐसे याद रखनी है बेटा। अब एक ही डायमेंशन से आपको कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ याद होगी। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसको चिपका लेना, अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना, भैया जो भी करना है करो, लेकिन इनको याद करो। क्लियर? चलो, Ml2T-2 वर्क का होता है, और वर्क एनर्जी सेम ही आएंगी आगे, आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ोगे। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स Mlt-2, डिस्प्लेसमेंट L, तो क्या हो गया? Ml2T-2, Ml2T-2, ये आ गया आपका वर्क का। वर्क के साथ आप एनर्जी जोड़ दो, ठीक है। वर्क और एनर्जी की सेम रहेगी, ये चीज़ याद रखना। अब एनर्जी चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, हीट हो, थर्मल हो, वाइब्रेशनल हो, स्ट्रेन हो, ठीक है, इन सब के पीछे क्या है? एनर्जी वर्ड लगा हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिकली इतनी सब की याद होगी। इसके अलावा 2, अब यहाँ पे इसको भैया जितना स्टार लगा सकते हो लगा लेना। ये मोस्टली बच्चों की गलत होती है। रीज़न क्या है? इसके नाम के पीछे क्या आया हुआ है? फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स नहीं है। मूवमेंट का मतलब होता है बेटा घुमाना, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? घुमाना, ठीक है।
क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चे मेजर गलती करेंगे, भैया फोर्स आया, फोर्स की यूनिट mL/T-2 कर दोगे, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर होगा? एनर्जी या वर्क के बराबर होगा। इसको ध्यान ऐसे रखना कि भैया फोर्स को घुमाने में कितना आपका वर्क हुआ। फोर्स का मतलब तो फोर्स, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? घुमाना। कि फोर्स को घुमाने में आपने कितना वर्क किया, कोई फोर्स लग रहा है उसको घुमाने में आपको कितना वर्क करना पड़ा, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स की जो डायमेंशन होगा वो वर्क के बराबर है। मूवमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। और इसके अलावा क्या है? टॉर्क। ये दोनों सेम ही चैप्टर से बिलोंग करते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एक ही बात है, ठीक है, एक ही जगह पे पढ़ेंगे हम। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। जो अलग है ना लिस्ट में, जो अलग है उस पर ज़्यादातर ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके डायमेंशन फॉर्मूला m0L0T0। अरे सर ये क्या है? m0L0T0, तो बेटा इनका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं। बिल्कुल, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। क्लियर हुआ बच्चे? अब क्या क्या है जिसकी डायमेंशन नहीं होती? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लास 10th में पढ़ के आए हो। स्ट्रेन, पॉइजन रेशो, डाइलेक्ट्रिक, ये लिस्ट तो आपको एज इट इज़ याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है? ये लिस्ट तो आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है? एंगल, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पढ़ी ना 6, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मैं डायमेंशन पूछूं आपसे, साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा सर? साइन थीटा एक डायमेंशन लेस है, m0L0T0। सर टेन थीटा का क्या होगा? है भाई, सर टेन थीटा का क्या होगा? इसका भी बेटा m0L0T0। सर एंगल थीटा का क्या होगा? थीटा भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, m0L0T0। सर ऐसे आ गए साइन थीटा प्लस π/2। बेटा साइन के पीछे आपने ना, आपके मास्टर जी ने या मैडम जी ने एक चीज़ बताई होगी कि साइन के पीछे कुछ भी लगा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के पीछे आपने कुछ भी लिखा है तो वो क्या होता है? एंगल होता है। और एंगल क्या है? एक डायमेंशनलेस है। एंगल क्या है? डायमेंशनलेस है। तो इनकी क्या आएगी? m0L0T0। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल को बेटा ई से लिखते हैं जिसकी वैल्यू होती है 2.7। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.7। देखो जितने भी आपके, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, जितने भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, मैथमेटिकल नंबर्स जितने भी हैं, ये सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशनलेस कहो m0L0T0, ठीक है? सर कौन से नंबर? -3, -2, -1, 3/2, ठीक है, √2, पाई, 1, 2, 3, 0। बेटा इसमें आपके मैंने सारे के सारे नंबर कवर कर दिए हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, जो मर्जी बोल लो। जितने भी आपने आज तक नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ये क्या होती हैं? डायमेंशनलेस होती हैं। क्लियर है? कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखो डायमेंशनलेस। एंगल, एंगल बोलो, अब तो आपने एक और वर्ड सुना है भैया, सॉलिड एंगल, 3D में होता है यार, ये तो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आई थी, है ना? ये भी क्या है? डायमेंशनलेस है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को बेटा ई से लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाला ई नहीं है, ठीक है? ई की वैल्यू होती है 2.7। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.7। अब 2.7 क्या है? एक नंबर है। नंबर क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। लोगारिदम, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, लोग, या स्कूल में किसी बच्चों को लोग पढ़ा दिया हो, है ना, बेसिक मैथ्स में, तो उसने पढ़ा होगा लोग जितना भी होता है, लोग टू द बेस 10 ले लो, लोग टू द बेस
ई ले लो, ये सब के सब क्या हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। लोग के पीछे कुछ भी लिखा हो, ये सब क्या है बेटा, डायमेंशनलेस है। बेसिकली अब आपको समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या है, देखो आगे बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। बस मैं आपको ये बता देता हूँ, लोग एक पावर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, ठीक है, अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर। या एक्सपोनेंट, ठीक है, जो भी आपको बोलना है, एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब एक नया तरीका आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्यों, अब सर डायमेंशनलेस के लिस्ट में और भी बहुत थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी था, स्ट्रेन भी था, भैया ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ईयर आएगा क्लास 12th में। स्ट्रेन इस साल आ जाएगा, पॉइजन रेशो इस साल आएगी, बाकी ये जितने भी हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो इस बार आ जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये सब क्या आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है। तो अब ये क्यों बताया फिर सर आपने, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे। कोई इक्वेशन दे रखी हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखी हो, भैया उठा के डायमेंशनलेस पुट कर दो, m0 l0 t0 के इक्वल पुट कर दो। एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होती है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे बेटा, पावर, ठीक है, किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर है उसकी ऊपर कुछ भी पावर लिखी हो, पावर भी क्या होती है, m0 l0 t0। किसी भी चीज़ की पावर कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती, पावर हमेशा ही डायमेंशनलेस होती है। जैसे अगर मैं ये लिख देता हूँ साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या है, पावर है, और पावर हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। क्यों, पावर हमेशा ही क्या होता है बेटा, एक नंबर होता है, पावर इज अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर इज अ नंबर, और नंबर क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो किसी की भी आप पावर देखो, ठीक है, किसी की भी पावर में कुछ हो तो पावर हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। अब सर आप ऐसी चीज़ें क्यों बता रहे हो, हमारी समझ में आ नहीं रहा है इतना कुछ खास, बेटा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आ रहा समझ, क्योंकि अब क्वेश्चंस होंगे, उन सब के लिए मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दी है। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अब आपके लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, वो इसी के बेसिस पे हो जाएंगे। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, भैया टेंशन पीछे थी सर, फोर्स वाला टेंशन नहीं, ये सरफेस टेंशन है, ठीक है। इनकी यूनिट कैसे निकाल सकते हो आप, सरफेस टेंशन से याद रखना, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट। सर स्प्रिंग फोर्स पीछे था बेटा, वो फोर्स था, ये कांस्टेंट की बात हो रही है, अलग चीज़ है। इनकी आप कैसे निकाल सकते हो, ये इनका फॉर्मूला किससे निकलेगा, सबका फॉर्मूला यही होता है सर, नहीं सबका फॉर्मूला नहीं होता, ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इन सब की अब फोर्स पर यूनिट लेंथ करके ही क्या आएगी, mt-2 आएगा, mlt-2 अपॉन l से l कैंसिल, क्या बन गया, mt-2, ठीक है। तो आप इसको सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट मोमेंटम, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका मोमेंटम। मोमेंटम का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। नहीं भी याद हो तो थोड़ा सा फॉर्मूले से भी याद आ जाएगा, एकदम ना याद आए मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, p से शो करते हैं इसको, p इज इक्वल टू m इंटू वी। तो मास m, वेलोसिटी l t-1, तो मोमेंटम का क्या आ गया, m l t-1, और इसके साथ क्या लगा लेना, इम्पल्स का साथ क्या लगा लेना, इम्पल्स। आगे पढ़ेंगे इम्पल्स के बारे में भी कि इम्पल्स क्या होता है, क्लियर है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ग्रेडियंट। अब ये कुछ ग्रेडियंट टर्म्स हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझना, कमेंट्स नोट्स आपके कर दें सेव, अदरवाइज पीडीएफ उठ जाती है भाई। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब है किसी के भी आगे ग्रेडियंट लगाओ ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे आप ग्रेडियंट लगा दो, उसका मतलब है उसको लेंथ से डिवाइड कर देना, उसको लेंथ से डिवाइड कर देना, मीन्स डिवाइडेड बाय लेंथ,
अब मैं इनके डायमेंशन नहीं बताऊंगा आपको, ये लिस्ट आपको खुद कंप्लीट करनी है। मैं जस्ट यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। एक मैं निकाल रहा हूँ, बाकी आप निकालोगे। वेलोसिटी एल टी माइनस वन, लेंथ एल, ठीक है, एल से एल कैंसिल, क्या बचा टी माइनस वन। वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है टी माइनस वन। ऐसे ही टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन लेंथ, डायमेंशन आप निकालोगे। फोर्स ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ, अगेन डायमेंशन आप निकालोगे। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी अपॉन लेंथ। अभी आगे आपको समझ आएगा क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। अब बाकी तो सब आप निकाल लोगे, है ना, बाकी तो सब आप निकाल लोगे। अब ये सर पोटेंशियल क्या होता है, अरे ये पोटेंशियल जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है, वी, करंट वाले चैप्टर में वी क्या है पोटेंशियल। अब सर पोटेंशियल का कैसे निकालें, है ना, अरे भैया पोटेंशियल का कैसे निकालोगे आप। एक नेक्स्ट पेज लें, फ्रेश पेज लेते हैं और यहाँ पे हम पोटेंशियल का निकालते हैं। पोटेंशियल वी होता है बेटा, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वर्क डन W अपॉन चार्ज, है ना। तो वर्क डन का क्या होता है ML2T माइनस टू। अब सर वर्क डन का तो चलो पता था, वर्क, है ना। चार्ज का तो आपने कहीं पे लिखवाया ही नहीं, हाँ यार चार्ज का भी नहीं लिखवाया। तो आपने एक फॉर्मूला 10th में ये भी तो पढ़ा था, I इज़ इक्वल टू Q बाई टी। Q चार्ज होता है तो यहाँ से चार्ज क्या आ जाएगा I इंटू टी। आई करंट, करंट का क्या लिखते हैं, A से लिखते हैं करंट का, फंडामेंटल यूनिट में है भैया, ये मत कहना पढ़ाया नहीं, ठीक है। ये तो फंडामेंटल डायमेंशन की बात हो रही है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जो हमने डायमेंशन फॉर्मूले असाइन किए थे। करंट का क्या लिखते हैं A, टाइम का T, तो चार्ज का क्या बन गया AT, ठीक है। चार्ज का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना AT, तो पुट कर दो AT। तो पोटेंशियल का क्या आ गया ML2T माइनस थ्री A माइनस वन। क्लियर है बच्चे, आई होप ये चीज़ क्लियर है ना, कि पोटेंशियल का आ गया। अब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो, इसको लेंथ से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ML बन जाएगा सिर्फ ये L2 की जगह। क्लियर, चलो अच्छा। अब ये डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट। अब देखो कुछ कांस्टेंट नंबर जो होते हैं, मैथमेटिकल नंबर जो होते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं। मैथमेटिकल नंबर्स आर ऑल्सो कांस्टेंट बट दे आर डायमेंशनलेस। अब कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो क्या होंगे, जिनके कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे, जिनके कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे। तो इससे पहले मैं एक पेज लेके यहाँ पे दो चीज़ें बता देता हूँ। कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे। जिनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती कांस्टेंट की। अब बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे ना तब भी बताऊंगा ये चीज़, ध्यान रखना। क्लियर है, क्या होते हैं कांस्टेंट्स, क्या होते हैं जिनकी वैल्यू क्या रहती है बेटा, फिक्स रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब सर कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं हमारे जिनके डायमेंशन होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, और कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं हमारे जिनके कोई डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब आपसे आपकी मैडम ने ये लिस्ट भी बनवाई होगी, 4 चीज़ होगी, है ना, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल। क्लियर। तो भैया
अब ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन से, जितने भी आपके मैथमेटिकल नंबर थे, जितने भी क्या थे आपके मैथमेटिकल नंबर थे, वो सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही तो हैं। अब ये डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होंगे, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ये भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस वैल्यू इसकी भी चेंज नहीं होगी, समझ रहे हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी इसकी, कहीं मर्जी चले जाओ यूनिवर्स में, है ना, तो है तो कांस्टेंट, है तो कांस्टेंट। तो फिर कांस्टेंट है तो क्या इसके डायमेंशन नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि कांस्टेंट के डायमेंशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिसके डायमेंशन होंगे, कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिसके डायमेंशन नहीं होंगे। तो अब इसको निकालना कैसे है अभी, इसका या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला, या निकालना सीख लो। निकालना भी मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। सर ये तो नहीं पढ़ा, क्लास 9th में पढ़ा था बेटा, ठीक है, यादें थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हो गई हैं। तो यहाँ से g की अगर हम वैल्यू निकालें, F r² अपॉन m1m2, तो g का डायमेंशन क्या आएगा, F mlt-2, r², l का स्क्वायर, मास m, दूसरा मास m, क्लियर है। एक मास से ये एक मास कैंसिल, m ऊपर जाएगा m की पावर -1, l 3, t-2। तो ये आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये आपके डायमेंशनल कांस्टेंट है पहला, जैसे ग्रेविटेशनल हो गया। दूसरा हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कैसे निकाला जाता है, इसका फोर्स फॉर्मूला बता देता हूँ। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। ये F क्या होता है यहाँ पे, विस्कस फोर्स। F क्या होता है यहाँ पे, विस्कस फोर्स। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये ईटा होता है, इसको हम बोलते हैं ईटा, ETA, ईटा। देखो अब 6 नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, पाई नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो इन दोनों को तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ईटा इज इक्वल टू F अपॉन RV लिख सकता हूँ मैं। देखो ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में नहीं हटा रहा हूँ मैं, मुझे सिर्फ डायमेंशन चाहिए, इसलिए मैंने, क्योंकि आप 6 का कोई डायमेंशन नहीं लिखोगे, पाई का कोई डायमेंशन नहीं लिखोगे, ठीक है। R यहाँ पे लेंथ है और V वेलोसिटी, क्लियर। तो F ml2t-2 L इंटू LT-1, क्लियर, आई होप क्लियर है। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने फोर्स की डायमेंशन गलत लिख दी, वर्क वाली लिख दी, mlt-2। तो एक एल से एक एल कैंसिल, ईटा का क्या आया, ml-1 t-1, क्लियर है बच्चों। तो यह आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्लैंक्स कांस्टेंट, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को h से लिखते हैं, ठीक है। कहाँ पे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। इसको निकालने का रिलेशन मैं आपको बताता हूँ, E इज इक्वल टू H न्यू। E यहाँ पे बेटा एनर्जी है, E क्या है, एनर्जी। H आपको पता लग गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी का भी नहीं बताया आपने, हाँ फ्रीक्वेंसी का भी नहीं बताया। ये लो बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम, तो 1/t करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, t-1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, t-1। तो अब यहाँ से h का निकाल लेंगे,
एच क्या होगा, ई अपॉन म्यू। ई एनर्जी, एनर्जी किसके बराबर होती है भैया, वर्क वाला है ना, तो ml2 t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या आया, t-1। तो ये क्या आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का ml2 t-1, ठीक है, ml2 t-1। नेक्स्ट है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को k से लिखते हैं, ठीक है। इसका रिलेशन, अब ये रिलेशन याद रखना भैया, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पे भी E इज इक्वल टू के टी, ये रिलेशन है, जहाँ पे E क्या है, एनर्जी, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर। तो भाई K का क्या आ जाएगा, E बाई टी, E ml2 t-2। टेम्परेचर को देखो थीटा और के से लिखते हैं, मैं यहाँ पे थीटा का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि के से हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थीटा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या आया, ml2 t-2 थीटा -1। बताओ क्लियर है, बोलो, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, तो भैया बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है, समझ रहे हो, अभी तो न्यूमेरिकल करने हैं हमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। चलो नेक्स्ट कुछ और हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, डायमेंशनल कांस्टेंट वाले जो थे ये 4 करा दिए, उसके ऊपर दोनों स्लाइड्स पे क्या लिखी हुई है, हेडिंग लिखी हुई है डायमेंशनल कांस्टेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और हम करने वाले हैं, सेव हो गया, हाँ चलो 1 मिनट का टाइम दो मेरे को, 1 मिनट भी नहीं, मैं बस पानी पी लूँ, ठीक। चलो आपने भी पानी वानी पी लिया। तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट वाले पे दोनों स्लाइड्स पे क्या है बेटा, हेडिंग ऊपर डली हुई है ना। ये कुछ और हैं जैसे रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का क्या होगा, अरे फॉर्मूला पता तो है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। सर V पोटेंशियल होता है, हाँ तो अभी तो निकाला पोटेंशियल पीछे, है ना। पोटेंशियल क्या क्या था, ml t-3 a-1। अब I का क्या होगा, अरे I तो बेटा करंट है, करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, भूल गए, है ना, थोड़ा हाँ दिमाग से स्किप हो गया होगा, तो I का तो A होगा, तो ये क्या निकल गया, ml t-3 a-2, ये निकल गया आपका रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टर्म है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को बेटा C से लिखते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस को हम C से लिखते हैं। और एक मैं रिलेशन आपको बताने जा रहा हूँ, उस रिलेशन का यूज़ करके आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्या है रिलेशन, आर सी की जो वैल्यू होती है, आर सी का डायमेंशन टाइम के इक्वल आता है। आर रेजिस्टेंस, टी कैपेसिटेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो डायमेंशन निकलेगा, क्वांटिटी निकलेगी, वो टी के बराबर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम के बराबर है। ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन आपको ध्यान आने चाहिए एंड टाइम पे, क्योंकि मेरे देखो 100% आप ये इतने सारे डायमेंशन याद कर पाओगे ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कर पाते ना बेटा तो मैं सबका यहाँ पे सीधा डायमेंशन ही लिखता, और लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिस्ट बना के, है ना, फोटो आपके यहाँ पे चिपका देते। तो ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द डायमेंशंस। भैया बहुत मुश्किल है। तो ये जो फॉर्मूले रखे जाएंगे ना, आर सी इज इक्वल टू टी के बराबर होता है, तो अब यहाँ से सी का निकाल लेते हैं यार, टी अपॉन आर, ठीक है। तो टी अपॉन क्या होगा, आर का अभी निकाला है, ml t-3 a-2। तो यहाँ पे सी का कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या बना, m-1 l-1 t4 a-2। अब ये ऐसे ऐसे आपके मई के टेस्ट में आएंगे, ठीक है, याद नहीं रख पाओगे, याद आप बिल्कुल भी नहीं रख पाओगे, तो वहाँ पे ये रिलेशन आपके काम आएंगे, क्लियर। तो
चलो नेक्स्ट है हमारा इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को किससे लिखते हैं भाई? इंडक्टेंस क्या पढ़ा हुआ है आपने? बिल्कुल, एल। इंडक्टेंस को हम एल से लिखते हैं, कोयल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने सोलेनोइड पढ़ा था ना, क्लास 10th में आपने सोलेनोइड पढ़ा था, तो वो चीज़ है। ठीक है, अब इसका निकालने का भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जैसे सी आर सी इज इक्वल टू टाइम के बराबर आता था, यहाँ पे एल अपॉन आर इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा? आर इंटू टी। आर क्या है? रेजिस्टेंस। टी क्या है? टाइम। अब ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 12th में है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एल का क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस का क्या था? एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 2 इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। ठीक है बेटा, हम भी ना इन रिलेशन से ही निकालते हैं। आप टीचर से भी कुछ पूछ लोगे ना कि भैया इंडक्टेंस का बता दो, एक ही दम ऐसा नहीं होगा। वो एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2 आपको एक ही दम बोल देगा, वो भी ध्यान रख के निकाल के बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या होता है? क्लास 10th के ही टॉपिक हैं ये, क्लियर। अब परमिटिविटी के लिए रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। दो टर्म्स हैं ये, परमिटिविटी और परमेबिलिटी। आई गेस इस टर्म को हमें नेक्स्ट पेज पे ही ले लेना चाहिए। यहाँ से हटा के इसको हम नेक्स्ट पेज पे चिपका देते हैं। परमिटिविटी और परमेबिलिटी, एक मैं रिलेशन बताता हूँ आपको जिससे हम निकालेंगे। C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्साइलन नोट। ठीक है, ये जो होती है एप्साइलन नोट, इसको हम बोलते हैं एप्साइलन नोट, क्लास 12th में आएगा। ये होती है आपकी परमिटिविटी और ये होती है आपकी परमेबिलिटी। ये होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे, लेकिन सर यहाँ पे तो दो तो अननोन है, एक ही नोन है। दो अननोन है, एक नोन है, तो कैसे निकालेंगे? है ना, बात तो सही कह रहे हो यार आप। तो फिर हम क्या करते हैं? परमिटिविटी निकालते हैं। परमिटिविटी कैसे निकलेगी? थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको साइड करके परमिटिविटी निकालने की हम यहाँ पे जगह बना देते हैं। ये लो, अब हम निकालते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी निकालने का एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। Q1 Q2 क्या है? यहाँ पे चार चीज़ें। तो एप्साइलन नोट कैसे निकल जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब निकालें। 1 का कोई डायमेंशन नहीं, 1 का कोई डायमेंशन नहीं, 4 का कोई डायमेंशन नहीं, पाई का कोई डायमेंशन नहीं। तो ऊपर क्या है? चार्जेस का भी निकाला था, चार्ज AT है ना। दूसरा चार्ज भी क्या होगा? AT। फोर्स ML माइनस 2, आर का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगी भाई इसकी? M माइनस 1 L माइनस 3 L माइनस 3, T क्या हो जाएगा? 4 और A2। ये परमिटिविटी की आ गई। यहाँ पे पुट करके क्या आ जाएगा हमारा? स्पीड ऑफ लाइट से C स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी क्या होगी? LT माइनस 1। और ये आपके लिए फिर मैं होमवर्क दे देता हूँ, परमेबिलिटी क्या डायमेंशन आप यहाँ से निकालोगे। अब बहुत निकालने सिखा दिए और फॉर्मूले भी बता दिए, तो परमेबिलिटी का तो आप खुद निकालो। और ये ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भैया, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, आप मुझे बताओगे? देखो मैंने तो बताया था, है ना,
कुछ साइंस होते हैं सर हमारे, कौन कौन से, प्लस, माइनस, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये साइंस आप कहाँ यूज़ कर सकते हो सर? सर वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हो रही हो। कैन बी यूज्ड विद सेम फिजिकल क्वांटिटीज। सर ये आपने पहले बताया था, टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल रिवाइज करा रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, है ना। अब इसका क्या मतलब था, जैसे लेंथ में आप लेंथ ऐड करोगे तो रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा, है ना। लेंथ में आप टाइम ऐड करके तो लेंथ नहीं निकाल सकते। क्लियर है ना बेटा? ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर इज़ ग्रेटर देन 100 मीटर। ऐसे तो नहीं लिख सकता 1 किलोमीटर इज़ ग्रेटर देन 100 kg, है भाई, ऐसे तो नहीं लिख सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। ये ठीक है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही बेसिकली क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब कुछ आप सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ में ही लगा सकते हो। पहले हमने इसका यूज़ किया था यूनिट्स को निकालने में, पहले हमने इसका यूज़ किया था यूनिट्स को निकालने में। आज हम इसका यूज़ करेंगे डायमेंशन निकालने में। आज हम इसका यूज़ करेंगे डायमेंशन निकालने में। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे, है भाई, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। देखो, अब डायमेंशन में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने आपको कहा था आपकी नज़रें कहाँ पे होनी चाहिए, है भाई, इक्वल टू, प्लस, माइनस, ये साइन अगर आपको दिख जाए, है ना। अच्छा, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, क्या दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हो। क्या दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। क्लियर है? चलो फिर आ जाओ क्वेश्चन पे। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स इन द इक्वेशन दिस इज गिवन बाय, भैया इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको क्या कह रही है, फोर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट डेंसिटी। अंडर रूट डेंसिटी, इस इक्वेशन में एक्स का डायमेंशन क्या होगा। पहले यूनिट पूछते थे, अब क्या पूछ रहे हैं, डायमेंशन पूछ रहे हैं, तो बात तो वहीं की वहीं पे है ना, सेम है ना। तो यहाँ से मैं एक्स को उधर भेज दो यार, फोर्स इनटू डेंसिटी। अभी देखो आपका एक डाउट और क्लियर होने वाला है। क्या क्लियर होने वाला है, कुछ बच्चों को यहाँ पे, है ना, एक डाउट आ गया हुआ है, सर ये अंडर रूट का क्या करना है, सर ये अंडर रूट का क्या करना है। अब आपको मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। क्लियर? तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2, गुड, इनटू, यार मेरा ये x और ये वाला x, n और x कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेंसिटी का क्या होता है बेटा, ML-3। सर आपने डेंसिटी का तो बताया ही नहीं था, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी की भी पावर 1/2, किसी की भी पावर क्या होगी 1/2। अब क्या ये पावर सर अंदर इससे मल्टीप्लाई होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, बिल्कुल करनी है आपको। और उसमें जब आप निकालोगे वहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान देना है, इसीलिए मैंने वो आपके ऊपर छोड़ा है। क्लियर? सर बड़े हरामी टाइप के हो, है ना, यही बोलना चाहते हो ना, मत बोलना, बोल भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। 1/2 L की पावर -3/2। अब यहाँ से निकालो भाई, 1 + 1/2, M की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, L 1 - 3/2 -1/2, T2, और T वहाँ पे कोई है नहीं तो T की पावर -2। तो x की डायमेंशन ये आई, x की डायमेंशन आपकी ये आई, ठीक है, जाके नेट पे चेक कर लेना। तो भैया जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है ये। किस किस बच्चे ने अपने आप किया, ऑनेस्टली बताना, किस किस बच्चे ने अपने आप किया। अभी जितने भी आप क्वेश्चन देखने वाले हो ना, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके जेईई मेंस के ही क्वेश्चन हैं।
इस क्लास में जितने क्वेश्चन होने वाले हैं सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन। सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, करके मेरे को ये बता देना भैया किसने अपने आप किया। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आते ही वीडियो को पोस्ट करो, ठीक है, सोल्व करो। 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं, लगाओ। अभी आप पीछे से पेज पलट के भी देख रहे होगे, किसी किसी की डायमेंशन देख लो। कोई तरीका इसके अलावा कोई मेथड है ही नहीं, अभी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हफ्ता 10 दिन लगेंगे आपको याद करने में। आज के लिए फुल आपके पास परमिशन है कि भैया पीछे से पेज पलटो, अगर कोई बच्चा लिख रहा है, ठीक है, या जिसने स्क्रीनशॉट लेनी है वो क्वेश्चन सोल्व करो। बात है कि आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे, जो हम यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलो चलो फिर अब ये क्वेश्चन हमने यूनिट्स में भी किया था, है ना। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं वहाँ पे हमने ए बी सी इन सब की शायद क्या निकाली थी, यूनिट्स निकाली थी, है ना। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और किया था जिसमें हमने कांस्टेंट की भी निकाली थी, भाई कैसे, है ना। तो अब बताओ, अब यहाँ पे यूनिट की जगह क्या पूछ लिया है, डायमेंशन पूछ लिए। बात तो सेम ही है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अब कैसे लगेगा, V इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। V वेलोसिटी है बेटा, T टाइम है, A B C क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट है। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। और ये पूरा क्या होगा, ये पूरा भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। सर आपको कैसे पता, भैया ये देख रहा हूँ मेरे को तो ये साइन दिख रहा है ना, ये साइन दिख रहा है। भैया LHS अगर वेलोसिटी है तो RHS भी क्या होगा, वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही तो कंपेयर करोगे, वेलोसिटी को तुम मास से थोड़ी कंपेयर कर दोगे। और अगर RHS में दो चीज़ें आ रही हैं तो उन दोनों चीज़ों का रिजल्ट क्या आएगा, वेलोसिटी आना चाहिए। अब RHS में वेलोसिटी कब आएगा, दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, वेलोसिटी कब आएगा, जब दोनों वेलोसिटी ही ऐड हो रही होंगी, है ना। अब दोबारा मैंने बता दिया, अब इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका फिर टाइम ख़राब होता है। तो यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि ए टी जो है भैया, ए टी का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर। हमें ए का निकालना है ना। तो वेलोसिटी के बराबर एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का ये होता है, और ए का क्या आ जाएगा फिर, एल टी माइनस वन अपॉन टी, क्या आएगा, एल टी माइनस टू। ए का डायमेंशन ये आ गया। बी का डायमेंशन, अच्छा सी का डायमेंशन, सी का और भी आसान है। सी देखो भैया, ये देखो, ये इसको देखो, इसको बी अपॉन टी प्लस सी तो क्या है, वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे भी तो मुझे को प्लस का साइन दिख रहा है, जूम, है ना। टी प्लस सी, टाइम के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, ये टाइम है, इसमें तुम कुछ ऐड कर रहे हो। तो क्या ऐड करोगे टाइम में, सर लेंथ ऐड करेंगे, है ना। कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो, टाइम के अंदर टाइम ही ऐड होगा। तो सी तो क्या होगा आपका, सी इज इक्वल टू टाइम। तो सी का डायमेंशन क्या आएगा, टाइम वाला ही तो आएगा, टी। बताओ, अब बी अपॉन टी प्लस सी क्या है, वेलोसिटी है। बी अपॉन टी प्लस सी क्या है भैया, वेलोसिटी। और टी प्लस सी क्या है, टाइम। तो बी का डायमेंशन क्या आया, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी एल टी माइनस वन, टाइम टी। तो बी का डायमेंशन यहाँ से क्या आ गया, एल। बी का डायमेंशन क्या आ गया यहाँ से, एल। ठीक है, तो बोलो किस किस का ये क्वेश्चन ठीक था, है भाई, किस किस का ये क्वेश्चन ठीक था। करने का तरीका समझ आया, कैसे कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ये क्वेश्चन भी हमने किया था, है ना। ये क्वेश्चन भी हमने किया था, लेकिन कहाँ किया था सर, यूनिट्स निकाली थी, ए बी और कांस्टेंट की यूनिट्स निकाली थी। आज हम इसका क्या निकालेंगे, डायमेंशन। आज हम इसके क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। क्लियर है बेटा। चलो, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। प्रेशर में कुछ चीज ऐड कर रहे हो,
प्रेशर में आपने कोई चीज़ ऐड की है तो यहाँ से मुझे ये समझ आया कि a बाई वी स्क्वेयर भी क्या होगा, प्रेशर होगा, है ना। और v माइनस बी, वॉल्यूम में से कोई चीज़ माइनस कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, v भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट का कैसे निकलेगा भैया, प्रेशर में कोई चीज़ ऐड करोगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम में से कोई चीज़ माइनस करोगे तो भी तो क्या मिलेगी, वॉल्यूम ही तो मिलेगी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से ए का क्या आया बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब, और इसका क्या है, स्क्वायर भी है। तो ए की डायमेंशन क्या आई, एम एल की पावर 5 टी माइनस टू, एम एल की पावर 5 टी माइनस टू। क्लियर। बी, बी का क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब, बहुत इजी। कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या आएगा भाई, तो कांस्टेंट का क्या आएगा, प्रेशर, प्रेशर का क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वॉल्यूम एल क्यूब। अब जल्दबाजी में ये मत कर देना ए के बराबर ही आएगा, नहीं ए के बराबर नहीं आएगा, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो ये तीनों चीज़ आपकी निकल गई, ए का भी निकल गया डायमेंशन, बी का ये रहा, और ये रहा सी का, सॉरी कांस्टेंट का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई हो रहा है, क्लियर है। तो भैया दो ही क्वेश्चन थे, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही हुए हैं, ले आ जाओ बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, आपके जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ईयर आप जाके चेक कर लेना, इस बार तो ऑप्शन भी लिख के आए हैं। क्या है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय, टाइम पे डिपेंड कर रही है कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, इसकी वैल्यू दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है P नोट ई एक्स पी की पावर माइनस अल्फा बाय टी, है ना। अब ये तो बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन आ गई है ना, हाँ बिल्कुल बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन आई है। और इन्हीं इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैंने आपको ये वाली स्लाइड करवाई थी, जहाँ पे फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि मैथमेटिकल नंबर सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं, किसी की भी पावर एक नंबर होता है, नंबर है तो पावर भी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डायमेंशनलेस होती हैं, एंगल डायमेंशनलेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस होता है, लॉग डायमेंशनलेस होते हैं, पावर डायमेंशनलेस होती है, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये जो EXP है ये क्या है बेटा आपका, ये एक्सपोनेंशियल ही है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ही है। और हमें चाहिए अल्फा, अल्फा कहाँ पे है, पावर में है, ये क्या है, पावर है। और अभी हमने बात की कि पावर तो क्या होती है बेटा, डायमेंशनलेस। अब सर डायमेंशनलेस को कैसे बोल दें, हाँ इतना बोल के ख़त्म हो गया क्वेश्चन की, तो डायमेंशनलेस है, इसका तो कुछ भी नहीं होगा भैया, पावर डायमेंशनलेस है। ठीक है, डायमेंशनलेस का मतलब इसकी जो, इसको अल्फा इंटू टी स्क्वेयर करके जो डायमेंशन आएगी वो m0 l0 t0 के बराबर आएगी। समझ आए बात, पावर में क्या है, अल्फा इंटू टी स्क्वेयर, है ना। पावर क्या होती है, m0 l0 t0 है, पावर में है क्या, अल्फा इंटू टी स्क्वेयर। सर माइनस है, माइनस का क्या करोगे बेटा, माइनस तो साइन है, माइनस तो क्या बता रहा है कि भैया आपने ये चीज़ पढ़ी है, ए की पावर 2 है तो इसको न्यूमरेटर में लिखोगे ए की पावर -2, तो ये तो ये चीज़ बता रहा है बस। चलो उसको भी छोड़ो, सिंपल सी बात है, पावर है, प्लस माइनस साइन का हमें कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, m0 l0 t0। t क्या है यहाँ पे, टाइम है, अल्फा की डायमेंशन क्या होगी,
m0l0t0 अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा की डायमेंशन क्या आई, t की पावर -2, t की पावर -2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। यही मेंस का क्वेश्चन आपने सोल्व किया। कॉन्सेप्ट क्या लगा, हमें देखा पावर में है, पावर को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, m0l0t0। क्यों, क्योंकि पावर क्या होती है बेटा, डायमेंशनलेस होती है। पावर क्या होती हैं, डायमेंशनलेस होती हैं। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इक्वेशन ऑफ अ वेव। वेव की कोई इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू एक्स अपॉन वी माइनस के, जिसमें आपसे कहा हुआ है ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके ओके ओके, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं हम, पीछे पीछे पीछे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। एक होती है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर की बात हो रही है, एंगल में मेजर किया जा रहा है, तो बेसिकली ये एक एंगल ही होता है। सर्कुलर मोशन में कितना एंगल चला है कोई पार्टिकल, तो ये तो होता है बेटा आपका डायमेंशनलेस, m0l0t0। फिर नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। ये सारे के सारे सर्कुलर मोशन के हैं, वो यहाँ पे मेरे को लिस्ट करना ध्यान नहीं रहा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्ले, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, m0l0t0 टाइम t। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी क्या आई, t-1। वेलोसिटी क्या होती है, lt-1। एंगुलर वेलोसिटी क्या आई, t-1। और ऐसे ही तीसरा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं, t-1 अपॉन t-2। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, t-1। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब सिंपल वेलोसिटी आपकी, जिसका डायमेंशन क्या होगा, lt-1। डायमेंशन चाहिए हमें k का, डायमेंशन चाहिए हमें k का। पहली बात तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, a साइन ओमेगा x अपॉन b माइनस ओमेगा इंटू के। ठीक है, ओमेगा इंटू के। अब हमें एक चीज़ पता है कि भैया साइन के पीछे कुछ भी लगा हो, साइन के पीछे कुछ भी लगा है तो वो क्या है बेटा, एंगल है। वो क्या है, हमारा एंगल है। और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है ना सर। एंगल तो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, बस इसी का यूज करेंगे हम। अब अगर एंगल डायमेंशनलेस होता है तो ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस ओमेगा के, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, m0l0t0, है ना। अब सर इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, हमें पता है अगर मैं लेंथ में से लेंथ को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, लेंथ आएगी, है ना। मतलब L में से मैं L को माइनस करूंगा तभी मेरे पास L आया। भैया T में से मैं T को माइनस करता तभी मेरे पास क्या आता, T आता।
या बोलो एल टी माइनस वन में से मैं एल टी माइनस वन को माइनस करूँगा तभी तो मेरे पास क्या आया, एल टी माइनस वन आएगा, है ना भैया। वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी तो आएगी। अब यहाँ पे माइनस में कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि जीरो आएगा। जीरो नहीं आएगा बेटा, जीरो भी तो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहाँ पे। तो अगर मेरा अब इस साइड एम जीरो एल जीरो टी माइनस जीरो है तो इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे, है भाई, ये दोनों क्या होंगे, कहीं ना कहीं पे ये भी क्या होगा, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो के बराबर होगा, माइनस ये भी क्या होगा, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। तभी तो मेरा क्या आएगा राइट हैंड साइड में, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। बताओ, दिमाग लगाओ, है भाई, क्या ये बात मैं ठीक बोल रहा हूँ, जल्दी से बताओ, है ना। क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी माइनस होगी तभी तो ये चीज़ आएगी। तो अगर ऐसा है, ठीक है, इसको नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा रिवाइंड करना और दोबारा समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये। तो यहाँ से हमें के की निकालनी है, तो ओमेगा इंटू के भी क्या होगा, एल ज़ीरो एम ज़ीरो टी ज़ीरो के बराबर, है ना। ओमेगा के भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। तो यहाँ से के की डायमेंशन क्या आएगी, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो अपॉन ओमेगा। और ओमेगा की क्या होती है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है, टी माइनस वन, टी माइनस वन। तो यहाँ से क्या आएगा, टी। तो के की डायमेंशन क्या है हमारी, टी। क्लियर है बच्चे, बोलो क्लियर है। नहीं है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, देखो सारे ये जेई के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, कोई पार्टिकल है उसकी पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का मतलब क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। एक्स इज इक्वल टू वी नोट अपॉन ए वन माइनस ई की पावर माइनस ए टी, वेयर वी नोट इज अ कॉन्स्टेंट, ए ग्रेटर देन जीरो है। डायमेंशन निकालनी है वी नोट और ए, डायमेंशन निकालनी है वी नोट और ए। अब देखो ई क्या है, ये नंबर है, ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ये भी क्या है, नंबर है, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, डायमेंशनलेस ही आएगा, अभी बात की थी। अब x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ रहा है, वी नोट अपॉन ए, और इसको सोल्व करके क्या आएगा, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। तो वी नोट अपॉन ए किसके बराबर होगा भैया, देखो इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो एज इट इज़। वी नोट अपॉन ए की जो डायमेंशन आएगी वो हमारी एल के बराबर आएगी। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से वी नोट की डायमेंशन क्या आएगी, ए इंटू एल। अब अगर मुझे ए की डायमेंशन पता चल जाए तो मैं वी नोट की भी डायमेंशन निकाल सकता हूँ। अब ए की डायमेंशन कहाँ से निकालें, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू वी नोट अपॉन ए वन माइनस ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस वाले साइन को ध्यान से देखा करो, ये नंबर है डायमेंशनलेस, ये भी क्या है डायमेंशनलेस, और इधर ए मेरा यहाँ पे है, ये क्या है सर, पावर। पावर भी क्या होती है, डायमेंशनलेस, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो, मतलब ए टी भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो। तो ए क्या होगा, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो अपॉन टी, है ना। टी बोले तो कैपिटल टी लिखें डायमेंशन की टर्म में, तो ए की डायमेंशन क्या आई, टी की पावर माइनस वन। ए की डायमेंशन क्या आई, टी की पावर
-1। तो यहाँ से अब मैं वी नोट की डायमेंशन निकाल सकता हूँ। वी नोट क्या था? a इंटू एल। तो a की डायमेंशन t-1 और ये l, l t-1, एल टी माइनस वन। वी नोट की डायमेंशन क्या आई? एल टी माइनस वन। अब किसी किसी बच्चे के डाउट में ये भी आ रहा होगा, सर ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे वी नोट की डायमेंशन तो स्पीड वाली आ रही है या वेलोसिटी वाली आ रही है, ऐसे कैसे भैया? वी नोट की डायमेंशन आ रही है, इसको डिवाइड करोगे ए से, ए की क्या है? t-1, तो ओवरऑल क्या बचेगा? देखो अब मैं थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थोड़े से अच्छी चीज़ें भी दिखाता हूँ, कैसे प्रूव भी होती हैं चीज़ें कि आप ठीक भी कर रहे हो या नहीं कर रहे। LHS में हमारी डायमेंशन किसकी है? L। अब ये ना आगे एप्लीकेशन आएगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, कि इक्वेशन को चेक करना कि क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, वी नोट की डायमेंशन क्या आई? LT-1। ए की डायमेंशन क्या आई? t-1। अच्छा, इसको सोल्व करके क्या आएगा? m0l0t0, t-1 से t-1, l इंटू m0l0t0 करोगे तो LHS में भी l आया और राइट हैंड साइड भी क्या आया? l ही आया, दोनों साइड सेम आ गई डायमेंशन। तो ये तो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि भैया सेम सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही तो आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो, इक्वालिटी का साइन लगा सकते हो। समझ आया? कई बार यहाँ देख के भावुक मत हो जाना कि भैया वी नोट की डायमेंशन तो क्या आ गई? LT-1 आ गई। क्लियर है मेरे बच्चे? थोड़ा सा पेशेंस के साथ, शांति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जेई का है भैया। कितने क्वेश्चन करोगे सर जेई के? भैया सारे ही जेई के करेंगे हम। अब तो मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्यों लेक्चर लेट आ रहे हैं भैया, ये क्वेश्चन भी निकालने पड़ते हैं। ठीक है, जितना कंटेंट कराएंगे आपको बढ़िया कराएंगे। मेरा अगर 1 घंटे का लेक्चर आ रहा है ना, तो दूसरे जो कोई पेड बैच में पढ़ रहा होगा वो उसके 1.5 घंटे के लेक्चर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई मतलब फालतू का कोई ड्रामा नहीं होता है ना, कोई मजाक नहीं होता। सिंपल सी स्क्रीन आपके सामने है जिस पे कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं, क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, वो आपको सोल्व करने हैं, है ना। कोई मैं आपको दिख नहीं रहा, हंसी मजाक नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत ह्यूमर अगर इसी में डालने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ नहीं। मेरा 1 घंटे का लेक्चर दूसरे बैचेस के 1.5 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे के लेक्चर के बराबर हो जाएगा, उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो लेक्चर छोटा है ये मत देखना, लेक्चर में क्या चीज़ है, कितना कराया जा रहा है वो देखना और उसको रिवाइज करके आना। चलो, इन द फॉलोइंग डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन f इज इक्वल टू x अपॉन लीनियर डेंसिटी प्लस y। f क्या है? फोर्स है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है x और y का। भैया ये फोर्स है तो ये पूरा भी क्या होगा? फोर्स ही होगा। क्यों क्यों होगा सर फोर्स? अरे भैया अगर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो राइट हैंड साइड भी पूरा क्या होगा? फोर्स होगा। और राइट हैंड साइड में दो चीज़ें मिलके क्या कर रही हैं? फोर्स बना रही हैं, है भाई। इतनी बार बताएं, ये और ये ऐड होके क्या आएगा? फोर्स आएगा। तो ये भी तो फोर्स होगा और ये भी तो क्या होगा? फोर्स होगा। तो ये भी क्या है? फोर्स है। और y भी क्या है? फोर्स है। तो y का तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर आ गया MLT-2। ले वो कितना आसान था, है ना। अब x का तो निकाल दो यार, x का तो निकाल दो। 1 सेकेंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फिर भी। x अपॉन लीनियर डेंसिटी इसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। तो x क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू लीनियर डेंसिटी। है ना। अब जल्दी से निकाल दो, बस 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 जल्दी से निकाल दो। चलो, वीडियो पोस्ट कर दी होगी आपने, सोल्व भी कर लिया होगा, नहीं करा? चलो कोई नहीं, 10 सेकंड और ले लो, 1 मिनट और ले लो, है भाई। चलो इतने में तो कर ही दिया होगा ना। चलो अब मैं कर लेता हूँ। सर क्या करके दिखा रहे हो? बच्चों वाला है। MLT-2
इंटू लीनियर डेंसिटी डेंसिटी एम एल माइनस 3, है ना? यही होगा बेटा, यहीं पे मार खा गए तुम। जिसने भी बच्चे ने एम एल माइनस 3 यहाँ पर लिखा है वो अपनी कॉपी पे रेड पेन से क्रॉस लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे लीनियर डेंसिटी है। तो ये कुछ अलग होती है। हाँ, लीनियर डेंसिटी क्या होती है? देखो, जो आप डेंसिटी पढ़ते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो? मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा इसको हम डेंसिटी बोलते हैं या फिर इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी क्या होती है? आगे आगे ये वर्ड आएंगे, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, ये सब चीज़ों से आप वाकिफ हो जाओगे कौन क्या होता है। लीनियर डेंसिटी का मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ है, वॉल्यूम नहीं, लेंथ। हाँ लेंथ। तो ये बेटा एम एल माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर डेंसिटी क्या होगी? एम एल माइनस 1। तो आज आपने एक और नई चीज़ सीखी, नया फॉर्मूला सीखा, पता नहीं कितने नए फॉर्मूले आज आपने सीखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये आपका, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ एम एल माइनस 1। तो यहाँ से क्या आएगा? एम एल ज़ीरो टी माइनस 2, एक्स का ये आएगा। तो भैया जेई का क्वेश्चन है, इतना भी हल्के में नहीं लेना, ठीक है। आएंगे हल्के हल्के क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत हल्के क्वेश्चन भी आएंगे। आपको लगेगा सर ऐसा क्वेश्चन जेई में आ रहा है, मेंस में आ रहा है, मेंस के हैं ये, ठीक है। आगे एडवांस के भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। हल्के भी आते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा बेटा, इतना हल्का होगा उसको भी आप गलत कर दोगे, या तो जल्दबाजी में गलत कर दोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दोगे। तो कई बार अब जिस बच्चे ने लीनियर की तरफ नहीं ध्यान देखा, जल्दबाजी में डेंसिटी को एम एल माइनस 3 पुट करके आया, उसका तो गलत हो गया ना यार ये। वो क्या कहेगा आप? उसके लिए तो ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि गलत हो गया। कहाँ +4 मिलने थे, कहाँ -1 मिला। पेशेंस के साथ आराम से चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। दिमाग में ये मत बिठा लेना कि यार इतने सस्ते क्वेश्चन आते हैं, इतने हल्के क्वेश्चन आते हैं, ये तो सर जेई का करा ही नहीं रहा। भैया उठा के चेक कर लो, क्वेश्चन आपके सामने है, नेट पे डालो, आपका ईयर आ जाएगा कौन से ईयर का क्वेश्चन है। क्लियर? तो बेटा जेई ना सब कुछ चेक करता है। आपके पास इतने मुश्किल क्वेश्चन आए हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा, सर ये चीज़ ये भी सोचना था यहाँ पे, इतना तो मैं सोच ही नहीं पाया। आगे जब पढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो 2 साल की जर्नी है भाई, एक ही दम मत डिसाइड कर लेना कि मैं तो ऐसे चुटकियों में कर दूंगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आप क्लियर कर जाओगे, अदरवाइज नहीं। इन द रिलेशन 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, डायमेंशन पूछी हुई है ओमेगा टी प्लस फाई नोट की। अब सर यहाँ पे तो ओमेगा ओमेगा ये वही है क्या? लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। हाँ भैया वही है सर। टी भी पता है, टाइम हो जाएगा। ये फाई नोट क्या है भाई? फाई नोट क्या होता है? फाई नोट सर फेज़ होता है। और सर फेज़ क्या होता है? पता नहीं। फेज़ आपको वेव वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। वो कब आएगा सर? बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। कोर्स पूरा कंप्लीट होने पे वेव वाला लेक्चर आएगा, वेव एंड ऑसिलेशंस। तो अब इसका कैसे निकालें? कुछ दे भी नहीं रखा, कुछ नहीं। अरे भैया इतना सोचना ही नहीं है ना। अब कुछ बच्चों ने एक ही दम कर भी लिया होगा। साइन के पीछे ये क्या लिखा हुआ है? एंगल है ये। अब ये पूरे के पूरे एंगल की पूछी हुई है। एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। M0 L0 T0, खत्म आंसर। सर ये तो जेई का नहीं होगा, ये तो पक्का जेई का नहीं है ना। इतना सस्ता क्वेश्चन कैसे जेई का होगा? बेटा ये भी जेई का है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका जेई का ही है। क्लियर? चलो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसमें पन्ने पलटने पड़ेंगे, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ रहा है, टेम्परेचर तो चलो लिख ही लोगे, पी प्रेशर है उसका भी लिख लोगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये नहीं पता हमें, है ना। पीछे पन्ने पलट के फिर देख के फिर सोल्व करेंगे, करके लेके आओ। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा। करना क्या है आपको? आज क्या करा है हमने?
हमने आज करा है डायमेंशन फॉर्मूले, कराते कराते ही भूल जाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले। और हमने जेई मेंस के क्वेश्चंस, जेई मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो अब मत बोलना यार किसी भी सब्जेक्ट में प्लीज़ सर टाइम क्यों लग रहा है, कैसे लेक्चर आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे। सारा कुछ प्रिपेयर करा के आपको हिसाब से चलना पड़ रहा है, क्योंकि मैथ्स में ना थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ बीच में सेट्स को रोकना भी पड़ सकता है, क्योंकि बेसिक मैथ आपको पहले कराना चाहिए था। चलो बीच में कराएंगे, तब तक के लिए क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।